एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सारे? देखिए समझ आ गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कनाडा में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। तो जैसे जो लोग पहले से मेरे साथ अगर जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मुझे 5 महीने ऑलरेडी यहाँ हो गए हैं। तो मेरा एक सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है। मैं अपना जो कोर्स कर रही हूँ मैं कर रही हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस और शेरिडन कॉलेज से। तो उसमें मेरा फर्स्ट सेमेस्टर डन हो चुका है। तो मैं उसका एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कोर्स में और मेरे कॉलेज शेरिडन में। तो सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि ये वाला कोर्स मुझे लेके पर्सनली इतना मुश्किल नहीं लगा। कोर्स तो आसान है, यहाँ की पढ़ाई भी आसान है। जैसे कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि हम लोग जितना हम इंडिया में पढ़ते होते थे कि हाँ ये पढ़ना है वो पढ़ना है ये सब, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत आसान है। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मार्केटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्टरी अकाउंटिंग 1 एंड बिजनेस लर्निंग फाउंडेशन जो मेरे पास था, मैं वो सारे बता रही हूँ। तो ये हो गए 4। फिफ्थ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एक था इलेक्टिव सब्जेक्ट जो था मेरा क्रिएटिव राइटिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही आसान थे। मैथ्स में जो है जो भी हमने अब तक पढ़ा स्कूल में, और वो भी हम लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा, जैसे कि सेलिंग कॉस्ट निकालना, किसी का प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, मतलब ये सब था। तो मुझे तो बहुत आसान लगा अपना ये मैथ्स का, तो मुझे वो डिफ़िकल्ट नहीं लगा। ऐसे ही सेम आ जाता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग भी वही था जो हमने 11th 12th में बेसिक पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज करना और बैलेंस शीट बनाना, तो वो सब आसान था। मार्केटिंग भी आसान थी, इसमें मोस्टली असाइनमेंट्स वगैरह हम लोगों ने कवर किए थे, तो ऐसे इतना वो नहीं था। उसमें मोस्टली हमने स्वॉट एनालिसिस किया था। और रही लर्निंग, बिजनेस लर्निंग फाउंडेशन का, तो वो तो बहुत ही आसान था। उसमें बिजनेस से रिलेटेड ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं था, जो कि हम लोग के दिमाग में रहता है कि बिजनेस सब्जेक्ट है तो बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाएंगे, बट एज सच बिजनेस से रिलेटेड नहीं पढ़ाया था। उन लोगों ने अपना ही बताया हुआ था सब। कंप्यूटर एप्लीकेशन से एक सब्जेक्ट था, वो तो बहुत ही आसान था। जैसे मेरी जैसी तो जिसे कंप्यूटर बिल्कुल ही नहीं आता तो उसको भी आसान लग रहा था। तो तुम लोग को अगर आता होगा तो तुम लोगों को तो वो कुछ भी नहीं है। उसमें से वर्ड और एक्सेल कराया था फर्स्ट, मतलब मिड टर्म से पहले हम लोग को वर्ड कराया था, मिड टर्म के बाद हम लोगों ने एक्सेल किया था। तो बहुत आसान था। तो मेरे लिए तो यहाँ की पढ़ाई एज सच मुझे इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगी। बस ये होता है कि तुम लोग अगर असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट करते रहो और सही से एग्ज़ाम्स दो, एग्ज़ाम से पहले पढ़ दो, एकदम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर लेंगे, ऐसा सब हवाबाजी में मत आना। आराम से पढ़ोगे और सब करोगे तो बहुत अच्छे से तुम क्लियर कर लोगे। असाइनमेंट्स को ये लेके मत चलना कि 2% का है, हम ये तो 1.5% का है, 1.5% क्या कर लेगा, 2% क्या कर लेगा। भाई ये 1 1.5 2% वालों से ही तुम पास हो जाओगे। अगर तुम्हारे मिड टर्म में या फाइनल में डामाडोल होते हैं एग्जाम में मार्क्स, तो यही 1.5 2% तुमको आगे पास करेंगे। तो इसको हवाबाजी में मत लाना कि भैया हम तो एकदम से पढ़ लेंगे और वो सब हो जाएगा। मत करना, आराम से पढ़ना और बहुत इजीली तुम लोग जो है कोर्स फिर उसको पास कर लो। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि तुम्हें जो नंबर चाहिए होते हैं, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं तुम्हें कोर्स को पास करने के लिए। मतलब हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें 50% चाहिए। जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो उसमें तुम्हें 50% चाहिए, मार्केटिंग में, सब में ऐसे 50-50% चाहिए। और दूसरी बात, टीचर्स से अपने अच्छे से बनाकर चलना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरी क्लास में हुआ है कि टीचर्स जो हैं कई बार रेसिज्म टाइप कर देती हैं, क्योंकि हम इंडियन होते हैं और ये लोग गोरे होते हैं। तो इसमें थोड़ा वो चल जाता है, तो वो चलना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है या कुछ हो रहा है, तुम जाके कंप्लेंट करना अपने स्टूडेंट यूनियन में जाके या एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, कहीं पर भी तुम लोग कंप्लेंट करना। क्योंकि अगर ये हो रहा है तो ये चीज़ गलत है, हम लोग इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो दिस इज़ रॉन्ग। तो तुम लोग इसके लिए खड़े ज़रूर रहना, अपने लिए वो करना। दूसरा, अगर हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो तुम उसके लिए बहुत सब चीज़ें पे कर रहे हो। जैसे जिम के लिए तुम पे कर रहे हो और काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो अगर तुम लोगों को कुछ इंटरेस्ट है तो तुम कॉलेज में ही जिम कर लो। और बाकी सब चीज़ें, अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैथ्स तुम्हें सॉल्व नहीं हो रही, तुम्हें उसमें कोई डाउट आ रहा है या कुछ है, तो तुम जो हो ट्यूटरिंग के लिए भी अपनी फ़ीस दे रहे हो। जब तुम फ़ीस देते हो तो उसमें वो ऐड होता है, तो तुम जो हो उसमें
ट्यूटरिंग का भी वो कर सकते हो। दो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा डर लगा था कि असाइनमेंट्स है, इतने असाइनमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स होते हैं। तुम प्री क्लास भी करते हो, इन क्लास भी करते हो, पोस्ट क्लास भी करते हो, और जो असाइनमेंट्स ज़्यादा मार्क्स के होते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। जैसे ये नहीं कह रही कि जैसे मैंने पीछे बोला कि हवाबाजी में मत आना कि 2% वगैरह 1.5%, उन पर भी ध्यान देना, पर ये नहीं कि उनके चक्कर में तुम अपने जो ज़्यादा मार्क्स वाले असाइनमेंट्स हो उनको छोड़ दो। सब कुछ बैलेंस करके चलना तो सब हो जाएगा। और जो है टीचर्स वगैरह, मेरे को तो सारे टीचर्स अच्छे मिले थे सिर्फ एक को छोड़कर, बाकी मेरे सारे टीचर्स अच्छे थे, सब हेल्पिंग थे और सब ने बहुत अच्छे से मुझे पास कर दिया वहाँ मार्क्स दे के। तो मैं तो यहाँ मतलब शेरिडन कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज है अपने असाइनमेंट्स को लेके, मार्क्स को लेके। तो तुम अगर अच्छे से करो तो सब कुछ हो जाता है। वो तुम्हें हेल्प भी कर देंगे, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही तुम्हें छोड़ देंगे। वो तुम्हें हर चीज़ में, हर पॉइंट में तुम्हें हेल्प करेंगे और जो है तुम्हें सही गाइडेंस भी देंगे। तुम उस कैंपस के अंदर ही जॉब्स कर सकते हो, बहुत सारी जॉब्स हैं, तुम उधर कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो मैंने अब तक नहीं करी, बट तुम लोग कर सकते हो। और हाँ, तो हम लोग का जो कैंपस है शेरिडन कॉलेज, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। 3 जगह है, एक ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, ओकविल में। तो मैं मिसिसागा वाले उसमें हूँ। मिसिसागा के बिल्कुल मतलब मिसिसागा वाला जो मेरा कैंपस है वो बिल्कुल स्क्वायर 1 के सामने है, तो बढ़िया है। तुम उधर पढ़ाई कर लेना, उसके बाद स्क्वायर 1 में तुम मज़े से घूम सकते हो। और जो है कैंपस ही बहुत बड़ा है, तुम उसमें टिम हॉर्टन्स वगैरह भी है, तो तुम उसमें बढ़िया खा पी भी सकते हो, अपना लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो। आईटी डिपार्टमेंट से अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो आईटी डिपार्टमेंट वाले तुम्हें हेल्प कर देंगे। अपनी टीचर्स से तुम्हें बात करनी है, प्रोफेसर से, तो तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या जैसे भी तुम्हारे प्रोफेसर बोलें कि हमें तुम ऐसे कांटेक्ट कर लेना, वैसे कांटेक्ट कर लेना, तो तुम वैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं एकदम लास्ट में अगर बताऊं कि मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बस एक टीचर थी मेरी जो थोड़ी खड़ूस टाइप सी थी, बट मेरा ऑल द पूरा सेमेस्टर बहुत बढ़िया गया। और थोड़ा सा वो शुरू में मैंने बहुत प्रेशर लिया था असाइनमेंट्स को लेके, थोड़ा सा ऐसा था। बट अब ऐसा हो गया कि मैंने अभी तक असाइनमेंट्स करने शुरू ही नहीं किए हैं, अभी भी मुझे वो करने हैं। बट जो है अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। शेरिडन कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, तो वो स्ट्रिक्ट कॉलेज है बट अच्छा कॉलेज है। तो तुम लोग जो है अपना एडमिशन लेना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।